Okay, so guys, we had personal interviews. क्या लगा? अपने आप से मिलने का मौका मिला कि नहीं? प्रारूप अगर देखो उसका, इस इंटरव्यू का अगर सेटअप देखो, ये इंटरव्यू आपको अपने आप से मिलने का बहुत अच्छा मौका देता है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट भी आप हो, यू आर द सब्जेक्ट, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड यू। इस इंटरव्यू का एकेडमिक प्रारूप है ही नहीं। एकेडमिक प्रारूप समझ रहे हो? लाइक आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वर्ल्ड ऑर्डर, और लाइक global warming. No, it's not like that. Neither I am interested in your social aptitude. If things are happening in this manner in this country, what is wrong, what is right? No, that is not exactly what I am interested in. I am more interested in you as a person. आप अपने आप को कैसा देखते हो? और आपको आश्चर्य होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट, बट व्हेन यू मीट योरसेल्फ देन यू रियलाइज, oh, I am here. So what is happening in all this? You have been trying to avoid yourself. आप बात समझ रहे हो मेरी? आप अवॉइड कर रहे हो, नहीं मेरे को नहीं मिलना है, मेरे को उस इंसान से नहीं मिलना है, इस वाले बंदे से मुझे मिलना ही नहीं है, मुझे एक सरफेस पे रहना है, ठीक है? और मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? परंतु चीजें अपने आप ठीक नहीं होती हैं, उसको ठीक आप नहीं करना होता। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू गेज इनसाइड प्रॉब्लम कहां है। गेटिंग द पॉइंट? तो इसका राइट एंड रॉन्ग है ही नहीं, इसका इंडिविजुअलिस्टिक है। What is right for you is wrong for her, is right for him is wrong for him. Got the point? It varies from person to person. Person from a very humble background, very humble background, from a village background, is able to clear SSP in his first attempt. Why? Because he is very comfortable with himself, he is happy with himself, he doesn't want anything to hide. Getting my point? Person from a very hi-fi school, hi-fi college, been through a lot of projects, this, that, is not able to make it because he is not happy with himself. His comfort level with himself is low. Getting my point? क्या बोलती है वो करीना कपूर जब वी मेट में? आपको अपना फेवरेट बनना पड़ेगा। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम? You have to love yourself. If you will not love yourself, no one has time. Getting the point? Parents आपको किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? They are looking at you as a success and failure. That's all. समझ में आ रहा है? They are looking from that perspective कि आप सक्सेसफुल हो, वेरी नाइस। आप सक्सेसफुल नहीं हो, क्यों नहीं हो, क्या नहीं हो? समझ में आ रहा है? फ्रेंड्स भी आपको बाय एंड लार्ज वैसे ही देख रहे हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, जो इनर द्वंद हैं, उनसे सिर्फ आप मिल सकते हो, और ट्रस्ट ऑन मी, आपको उनसे मिलना चाहिए। यू शुड फाइंड टाइम। दैट इज व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन है कि आप अपने आप से मिलें और कहें, ढूंढें, सवालों के जवाब ढूंढें कि अगर ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, मैं कहां गलती कर रहा हूं। सारा सब्जेक्ट जो है वो आई पे ही आके खत्म होगा। अगर आप आई पे सब्जेक्ट नहीं लाके खत्म करोगे, और अगर आप सिस्टम को, पॉलिटिक्स को, सोशल एनवायरनमेंट को, पेरेंट्स को, स्कूल को दोष देते रहोगे, मीन जहां पे काम होना है वहां पे होगा ही नहीं। बहुत खूबसूरत चौपाई है रामायण की। मैं देखा यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स भी हैं, तो रामायण की बड़ी खूबसूरत चौपाई है। वो कहती है कि सकल पदार्थ, बताओ क्या स्पिरिचुअलिज्म है?
सकल पदार्थ यही जगमाई, सकल पदार्थ यही जगमाई, कर्महीन नर पावत नाही। बात समझ में आया? भगवान राम क्या कह रहे हैं? एवरीथिंग दैट यू वांट, डिजायर इज हियर, बट दोज हु विल नॉट वर्क, दोज हु विल नॉट वर्क हार्ड फॉर इट विल नॉट गेट इट। आप कह रहे हो एसएसबी, एसएसबी पूरी रामायण में भरी हुई है। रामायण की ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं जो इतना रिलेट कर सकती हैं एसएसबी से। रामायण की एक और पंक्ति से मैं सुनाता हूं कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही हरि मूरत देखी तिन तैसी। थीमेटिक एप्रिसिएशन और क्या है? तुम्हारी भावनाएं हैं, है कि नहीं? यदि तुम्हारी भावनाएं, भावनाओं को तुम सिर्फ शब्दों में लिख के डाल दे रहे हो और तुम नहीं कुछ कर रहे हो। एक पिक्चर तुमने देखी, उस पिक्चर ने तुम्हारे एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस पे, और जिसको हम बॉडी ऑफ आइडियाज कहते हैं साइकोलॉजी, इट अटैक्ड योर थॉट प्रोसेस एंड अ न्यू आइडिया जनरेटेड। दैट आइडिया, है कि नहीं, दैट आइडिया यू आर ट्राइंग टू राइट एंड पुट इट। तो क्या है ये? इट इज योर ओन थॉट प्रोसेस, हाउ इट टेक्स द न्यू थॉट प्रोसेस। एक नया आइडिया आपका अपना एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस कैसे लेता है, वही ए परसेप्शन है। ए परसेप्शन और परसेप्शन दोनों अलग चीजें हैं। ए परसेप्शन इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस एंड हाउ अ न्यू आइडिया स्ट्राइक्स। न्यू आइडिया रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरीवन, existing thought process is variating, so new stories will come from each one of you. If you want to write a good story, you don't have to be a writer, you have to work here, existing thought process. That amalgamation that will happen, that assimilation that will happen with the new idea, with the existing idea, it will become better only if the existing idea is getting better. Getting my point? तो में से कई लोग सोचते होंगे, बात भी करते हैं, देखते हैं मेडिटेशन के बारे में, करते हैं। व्हाट इज मेडिटेशन फॉर यू? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल ये ज्यादा टॉक में आ गया है मेडिटेशन। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन मेडिटेशन? बी ऑनेस्ट, यू डोंट बिलीव इन मेडिटेशन? नो, इट्स ओके, I'm telling, just asking, tell me. Very good. You are half. I'm telling you, hand is like this. करते नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। बिलीव करते हो? एक होता है कि आदमी करता नहीं है, एक होता है बिलीव भी नहीं करता है। आप किस में हो? दोनों में बिलीव। तो he is the one. Only two of you. Rest of you believe in meditation. बड़ी सुंदर एक कहानी सुनाता हूं। ये टेक्स्ट बुक की कहानी है, एनसीईआरटी की, या आई डोंट नो विच टेक्स्ट बुक। आई सॉ इन वन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स ऑफ कि मेडिटेशन, लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि यू नो दे आर गेटिंग मेंटल स्ट्रेस एंड दे नीड टू डू मेडिटेशन एंड दैट विल हेल्प देम टू रिलीव दैट स्ट्रेस। आई डोंट थिंक सो। गेटिंग माय पॉइंट? मेडिटेशन इज, in my philosophy, more of a escape mechanism. Psychologically, we can call it defense mechanism. आप स्किप करना चाहते हो, भाग रहे हो उससे, तो आप क्या करते हो? एक अंतर्ध्यान हो जाते हो। आप कोशिश करते हो कि सारी शक्तियों को एक जगह एकाग्र किया जाए, है ना, एंड भगवान का नाम लिया जाए, चाहे जो भी माला पढ़ी जाए, चाहे ओम नमः शिवाय, जो भी। भक्ति भाव बहुत अलग चीज है, मेडिटेशन एक अलग लेवल पे जा रहा है। तो मैं एक बार अच्छी कहानी सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हें समझ में आए। टेक्स्ट बुक की कहानी है। तो एक युवक था, उसको भगवान से बहुत स्नेह था और उसकी इच्छा थी कि मैं एक बार भगवान शंकर से मिलूं। ठीक है, तो उसको जो मार्ग समझ में आया वो ये था कि मैं कैलाश पर्वत पे चला जाऊं और वहां जाके, जैसे रावण ने किया था ना, ओम नमः शिवाय, रावण को शिव जी ने दर्शन भी दिए थे, है ना। देखा यही रास्ता सही है रावण वाला, चला जाता हूं। कैलाश पर्वत पे चला गया वो और ओम नमः शिवाय का जाप कर।
करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, एंड ही केप्ट डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन बिटवीन उसका एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड का नाम है तुलाधार। तो तुलाधार जो है वो बहुत ही सिंपल सा बंदा है, ठीक है। गृहस्थ बोलते हैं ना, जो गृहस्थ आदमी का क्या काम होता है, खेती करो, पशुओं का देखभाल करो, अनाज उगाओ, अनाज बेचो, बच्चों का ख्याल रखो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, माँ बाप का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, शादी कर दो, एंड दिस इज हाउ हिज लाइफ गोज ऑन, राइट। सो तुलाधार कुछ भक्ति नहीं करता था। तुलाधार का जो खेत था इंसिडेंटली वो भगवान शिव के मंदिर के ठीक सामने था। ठीक भगवान शिव का मंदिर है, इमेजिन करो, सामने बहुत बड़ा खेत है, वो तुलाधार का खेत है। तो तुलाधार जब भी जाएगा तो मंदिर तो दिखेगा, तो मंदिर में बाहर से ऐसे ओम नमः शिवाय कर लेगा, एंड देन ही विल गेट बिजी इन हिज वर्क। सो व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू गेट अ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। 4 बजे 5 बजे उठता था, बिकॉज उसको इसलिए जल्दी उठना पड़ता था क्योंकि उसके पशु होते थे, वो दिन भर बंधे रहते थे रात भर, तो उनको निकालना जरूरी होता है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह उनको जाके निकालेगा, पानी पिलाएगा, फिर उनके लिए खाने का कुछ करेगा, जो भी करते हैं ना, उनको खाना खिलाएगा। उसके बाद चला जाएगा अपने खेत में, खेत से चक्कर लगा के घूमता हुआ आएगा कि क्या है, सब ठीक है नहीं है, वट एवर इज टू बी डन, लिटिल बिट, जो भी करते हैं खेती वो समझ जाएंगे, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ मैंने बचपन में खेती देखी है तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। वहां से आएगा, वहां से आने के बाद बच्चों को अपना रेडी करेगा, स्कूल है बगल में गांव में, वहां जाके स्कूल में उनको छोड़ के आएगा, चाहे उनको रेडी करके भेज देगा, फिर अपना भोजन करेगा, भोजन करके फिर चला जाएगा खेत में, खेती में कुछ कुछ काम करेगा, वह यार दोस्त मिलेंगे उनसे गप्पे मारेगा, पूरा टाइम वहां पे स्पेंड करेगा, फिर आएगा, ठीक है, फिर लंच करेगा, फिर वापस खेती में चला जाएगा, फिर माता पिता के लिए कुछ करेगा, फिर वाइफ के लिए कुछ करेगा, फिर शाम को दोस्तों के साथ घूमता हुआ निकल जाएगा रोड पे, ठीक है। तो ये तुलाधार की दिनचर्या थी। He was busy in his work and he used to do it very diligently. जैसे पशु का ख्याल रखना है तो दिल से करना, ये नहीं कि मतलब पशु है तो मेरे लिए सिर्फ एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उनको मानता था, ठीक है। बच्चों का ख्याल रखना है तो उसको भी मतलब दिल से, जो जिम्मेवारी का निर्वाह है वो। एक दिन क्या हुआ, उस गांव में ओलावृष्टि हुई, ओले पड़े, ओले, इंसिडेंटली ऐसे ओले पड़े कि तुलाधार की फसल रेडी थी, अब काटने ही वाला था वो, सारी फसल उसकी तबाह हो, पूरे गांव में सिर्फ तुलाधार की ही फसल तबाह हुई। समझ में आया? तुलाधार को बहुत गुस्सा आया, उसको गुस्सा इसलिए आया कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया। उसको लॉजिक चाहिए, जैसे हम सबको लॉजिक चाहिए, उसको लॉजिक ये चाहिए कि तुमने पूरे गांव की क्यों नहीं खराब की, मेरे को ही क्यों टारगेट किया। इस बार उसे भगवान शिव पे पहली बार गुस्सा आया। पहले वो शिव को खाली सैल्यूट मारता था, अपना काम करता था, बट इस बार वो गया मंदिर में, मंदिर में जाके बैठ गया और बोला जब तक मुझे शंकर भगवान आके नहीं बताएंगे कि मेरी फसल ही क्यों खराब की, मैं यहां से नहीं उठूंगा। बैठ गया, ओम नमः शिवाय किया 2 बार 3 बार, सामने शंकर भगवान आके बैठ गए, एकदम से आके बैठ गए। तो उसके लिए तो नॉर्मल था, तो कह रहे थे क्यों खराब की तुमने मेरी फसल, मैंने ऐसा क्या गलत किया, नॉर्मल बात कर रहा हूं। ही इज थिंकिंग कि भगवान शिव को तो आना ही है, मैं जो बोल रहा हूं तो आना पड़ेगा ना, ही इज थिंकिंग इन दैट। तो भगवान शंकर ने उससे कहा कि कौन सी फसल तुलाधार, तुम्हारी कौन सी फसल मैंने खराब कर दी। तो तुलाधार पीछे मुड़ा, उसके पीछे एक खेत था उसका, बोला ये वाली फसल। तो जैसे ही टर्न किया तो देखा फसल तो सारी नॉर्मल थी, फिर वापस टर्न किया तो शंकर भगवान चले गए। बात समझे? शंकर भगवान आए, फसल उसकी ठीक की, जैसे वो वापस मुड़ा तो तुलाधार को लगा हुआ क्या, ये मेरे को क्यों लग रहा था। एनीवे ही थॉट कि कुछ हुआ होगा, ही गॉट बिजी इन हिज। अब जो ये बंदा गया हुआ था कैलाश मानसरोवर पे, इसको बड़ा गुस्सा आया, उसको पता चला, न्यूज मिली कि तुलाधार से तो शंकर जी मिल के आए। गुस्सा आया, बोला अब दिस इज नॉट डन, मैं इतने सालों से बुला रहा हूं, आपके पास एक क्षण नहीं है, तुलाधार ने थोड़ा सा वो किया जो कि आपकी पूजा भी नहीं करता है, आप चले गए।
बोला अब मेरे जीवन का कोई वो नहीं। उसने सोचा कि नाउ आई कमिट सुसाइड, आई विल डाई, देयर इज नो वर्थ ऑफ माय लिविंग। तो अपने सुसाइड की तैयारी करने लगा। तो जैसे ही सुसाइड की तैयारी करने लगा तो शंकर भगवान आ गए। तो उसने पूछा भगवान ये क्या है इंसाफ आपका, इतने सालों से मैं बुला रहा हूं आपको, आप गए नहीं। तुलाधार ने 1 सेकंड के लिए बोला, आप चले गए। तो भगवान शंकर ने उससे कहा कि जो तुलाधार कर रहा है वह भी भक्ति है और वही भक्ति है, क्योंकि तुलाधार अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा है। तुलाधार को जो करना चाहिए वो दिल से कर रहा है। समझ में आया? जो तुम कर रहे हो वो करने के लिए मैंने तुम्हें भेजा नहीं है। तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तुम आके मुझे यहां डिस्टर्ब कर रहे हो। एक तो कैलाश पर्वत पे आ गए हो, एक ही जगह मैंने अपने लिए रखी है, ऊपर से तुम लगे हुए हो करने में, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम मुझे। तुम अपना काम करो भाई। व्हाट द पॉइंट? एवरीवन डू योर वर्क। God doesn't want your time. Seriously. Seriously, God is not interested in your time. Trust me. क्या कहते हैं, हमारा जो हिंदुइज्म खासकर है रिलीजन, उसमें तो भगवान को तुम्हारा समय चाहिए ही नहीं। तो क्या कहते हैं भगवान, क्या कल सुनाया था मैंने किसी को, एक घड़ी भगवान कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी 1 सेकेंड, आधी घड़ी हाफ अ सेकेंड, आधों में पुनियाद, उतना नहीं है तो आधे सेकंड का भी आधा। ठीक है? एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। वो भी नहीं है, अच्छे लोगों के साथ रहो, आपके अपराध में वैसे ही हर लोग। गॉट द पॉइंट? सो योर मेडिटेशन इज योर वर्क। ही इज वर्किंग इन नेवी, he should work as if it is my ship. है? ये नहीं कि मेरा वॉच खत्म हो गया मैं निकलूं, वो कर लेगा मैं क्यों करूं, ये एटीट्यूड। यू आर वर्किंग इन, यू आर अबाउट टू वर्क, एनीवन हु इज वर्किंग हियर? नो। हाँ, यू आर अबाउट टू वर्क इन एमआरएफ। यू शुड नॉट वर्क with that intention. It's not my job, it's not a work for you, it's not a job for you, it's passion for you. If you devote yourself, your positive vibes will be so much. जितना आप स्केप मारोगे उतना ही आपकी पॉजिटिविटी, जितना आप इन्वॉल्व हो जाओगे उतना आपको मजा आएगा, आप फील गुड करोगे, आप यू लुक फॉरवर्ड टू वर्क, यू विल फील एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक। दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन। एनर्जी, enthusiasm. You are preparing for some examinations, give your 200%. Morning 6 o'clock से लेके और evening 12 o'clock तक, night 12 o'clock तक, you should be so busy. The only thing which should be rotating in your mind is कि मैं अब ये कर लिया मैंने, इसके बाद ये कर लिया, इसका मैं PYQ कर लेती हूँ, इसका मैं वो कर लेती हूँ, इसका मैं ये कर लेता हूँ, सोल्यूशन ढूंढ लेता हूँ, कहाँ पे अटक रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो देख लूँ, इस सवाल को सॉल्व कर लूँ, खूब प्रैक्टिस कर लूँ, सारा ध्यान बस उसमें लगा लूँ। भगवान को तुम्हारा समय नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? You also do meditation. Are you getting my point? You start running. Morning में start the running routine. Morning में नहीं है मान लो for some reasons. Like I am not a morning person, frankly speaking. I get up early in the morning, but I can't do a lot of exercises. I can do golfing, I can do swimming, easy वाले. But evening में I run. So if evening suits you better. But do running. Burn yourself. Set. Let the heart rate go. 160, 170, 180 जाने दो, ये रिकॉर्ड रखो। समझ में आ रहा है? But beyond that, that 1 hour which you give to yourself, and 1 hour you also give to your friends. 1 घंटा सुबह अपने लिए, 1 घंटा दोस्तों के लिए।
दोस्तों से मेरा मतलब बड़ा क्लियर है, खेल अगर कोई हो, इवनिंग प्ले, basketball, volleyball, cricket also, anything which engages you with people in a passionate manner. That's all. Rest of the time should only go towards the main objective that you want to attain. No meditation is required. A stage will come when you will go towards spiritualism. Maybe in my 60s or somewhere around that. That is another field which you should explore. Which you should explore, I am saying. But that is, क्या कहते हैं कि हर उम्र के साथ हर चीज का एक, मैं तुम्हें कल समझा रहा था ना, गांव में कीर्तन का क्यों बनाया गया था? कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, गांव में बनाते थे ना, लोग खाली थे। अब तुलाधार अब बिजी नहीं है, तुलाधार का बेटा अब जो है वो खेती संभाल रहा है, तुलाधार के बच्चों की शादी हो गई है, तुलाधार अब खाली बैठा है। समझ में आ रहा है? तो उसको खाली नहीं छोड़ना है। तो भगवान ने कहा अब तुम बहुत खाली बैठो, इधर आओ मेरे पास, कीर्तन करो, भजन करो। इट यूज टू बी सच अ लिबरेटिंग फैक्टर। सब मिलके कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कितना पॉजिटिव है ये, बंदा खाली भी नहीं है, लगा हुआ है। सो दैट्स व्हाई religion, or I will not say anything like that, but I will say that time has its essence, and time allows, in particularly in our Hinduism, time के हिसाब से चीजें रखी गई हैं। जैसे ही भगवान राम 7 साल 8 साल के हुए, उनके पिताजी ने बोला चलो वन में ट्रेनिंग, ले गए ना उनको, गुरु मुनि ले गए। कौन से मुनि थे? वशिष्ठ। उनको ले गए, चलो ट्रेनिंग पे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और जैसे ही दशरथ जी रिटायर होने वाले थे और राम जी को दिन, उसके बाद दशरथ जी का यही काम था, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं, कोई शब्द है, वो लोग करते थे, वो वन में चले जाते थे। जैसे रिटायरमेंट होती थी, हैं, संन्यास ले लेते थे और भगवान की भक्ति में। तो आप समझ रहे हो ना कि everything has its time and essence. Don't escape the reality. Face it head on. If you face it, then only you will. So this interview was designed or is designed to make you face and make you look into the eyes of yourself. Anything? आप कुछ बोल रहे थे? I don't think so it's required. Very firmly I am telling you. Concentration अगर आपको बिल्डअप करना है ना, आप अपना मोबाइल छोड़ के देखिए, 2 दिन छोड़ दीजिए, योर लॉस्ट कंसंट्रेशन विल कम बैक। जो अच्छे पढ़ाई करते हैं ना, तैयारी करते हैं, मैं लड़कों को जानता हूँ जो कैट की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं। मेरे खुद के दोस्त करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस समय फोन था ही नहीं, क्या पढ़ाई करते थे यार। मतलब आदमी उनकी पढ़ाई देख के ही मंत्रमुग्ध हो जाए। वो जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई होती थी ना, और उस समय गूगल भी नहीं था, तो इंसाइक्लोपीडिया होता था इतना मोटा मोटा, अलग अलग, दैट वाज द गूगल। हर चीज का एक इंसाइक्लोपीडिया है, जो भी आपको सर्च करना है उसमें इंडेक्स बना हुआ है, सर्च कर लो, मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि गूगल नहीं था तो सोर्स ही नहीं था, सोर्स था। लड़के इंसाइक्लोपीडिया तक रट गए हैं भाई, जो आज की डेट में सिविल सर्विसेज में है। यही दिल्ली यूनिवर्सिटी से बता रहा हूं। समझ में आया? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, मतलब भ्रष्ट बुद्धि जड़मति, वो भी सुजान हो जाएगी। अरसरी आवत जात से सिल पर परे निशान। सिल मतलब वो रस्सी खींचते थे गांव में, कैसे खींचते थे? कुएं में पानी डाला, खींच रहे हैं रस्सी, और रस्सी जो है वो पत्थर से रगड़ रही है, पत्थर पे रस्सी के निशान पड़ जाते थे। अब देख सकते थे पत्थर पे, तुम पत्थर तो नहीं ही हो, बेटर देन पत्थर हो क्या? गांव में किसी को सुने हो मेडिटेशन कर रहा हूं? गांव में किसी को सुनोगे कि मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूं? गांव में किसी बच्चे को देखो कि साइकोलॉजिकल इश्यू हो गया, जैसे ही बोलेगा ये वो 4 झाप,
गांव का बच्चा बोलेगा पानी में नहीं जाऊंगा, डर लग रहा है, 4 थप्पड़ पड़ेगा उसको, अब फिर फेंक देंगे पानी में उसको। सीख गया। कोई डर रहेगा उसके मन में? बोलेगा सांप से डर रहा हूं, सांप उसको गले में डाल देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस मेडिटेशन, दिस लोनलीनेस is our own creation, and it is more or less a defense mechanism. It is an escape mechanism. Face it. Whatever is the reality, face it and accept it, and then work your way out of it. आ रहा है समझ में? कुछ होगा? तुम अभी डिसाइड नहीं किया है कि करना क्या है। डिसाइड किया है तुम? नहीं। स्केप मैकेनिज्म वाला प्लान मत बनाओ लाइफ में। स्केप मैकेनिज्म का प्लान कैसा होता है? जब तक सर दे रहा हूं उसके बाद यूपीएससी कर लूंगा। स्केप, भाग रहे हो। समझ में आ रहा है? नहीं तो एमबीए कर लूंगा। Whatever you want to do, you have to do it now, and it should be a very firm plan. Not that I will do, I will think. No. ठीक है। इसको बंद कर दे। Did you guys understand what I